पूर्वांचल की पराक्रम परीक्षा पर हमारी एनालिसिस चल रही है। बिल्कुल, लगातार हम बता रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने बताया कहां पर किया है, किस पार्टी ने क्लीन स्वीप। अब आइए वीआईपी चेहरों के बारे में भी बात कर लेते हैं। और यूपी के बड़े चेहरों की हार में सबसे बड़ा नाम है केशव प्रसाद मौर्य, जो सिराथू सीट से हार गए और जो मार्जिन रहा हारने का वो है 7000 वोटों का। स्नेहा बिल्कुल, और देखिए अगले चेहरे का जिक्र फाजिल नगर सीट कुशीनगर की स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि कमल छोड़ के साइकिल पर सवार हुए और 45,000 से ज्यादा 14 वोट ज्यादा हैं इससे आ रही। ये आंकड़ा बड़ा है, ये सोचने वाली बात है। मलानी सीट का जिक्र करना बहुत जरूरी है, इस पर सभी की निगाहें थी क्योंकि धनंजय सिंह लगातार निर्दलीय जीत रहे थे, लेकिन जेडीयू का साथ मिला और हार गए। 17,000 वोटों से हारे। बिल्कुल, और लकी यादव यहां से विजयी रहे। पारसनाथ के बेटे कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर सीट की बात करें, सपा की ओर से इनको हार का मुंह देखने का मौका मिला है और वो भी 25,000 वोटों से। अपना दल कबीराबादी के अध्यक्ष हैं ये। और देखिए गोरखपुर शहर का जिक्र कर लेते हैं। चंद्रशेखर प्रसाद, जो कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, बड़े ही वोटों से जमानत जब्त वाली कंडीशन कहते हैं, वो आंकड़े भी नहीं हम गिन पाएंगे। बांसडीह सीट से राम गोविंद चौधरी नेता प्रतिपक्ष रहे। सपा की ओर से 21,000 कुछ वोटों से इन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। और ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने ताल तो ठोकी, उम्मीद भी रही होगी शायद, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि हार का मुंह देखना पड़ेगा। ये देखिए जिक्र करना होगा अजय कुमार लल्लू का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तमकुही राज सीट है कुशीनगर की, वहां से हारे। मार्जिन बहुत बड़ा है, 81,627 वोट से हारे हैं। यानी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों का ट्रेंड बदला और बड़े लोगों को निराशा हाथ लगी है। ज्ञानपुर सीट बाहुबली बोला जाता है, विजय मिश्रा जेल में, लेकिन उनकी हार देखिए 38,000 कुछ वोटों से हार गए हैं, जो कि लगातार जीतते आए। माना जाता था कि भदोही की ज्ञानपुर सीट विजय मिश्रा की दबदबा वाली सीट है, लेकिन इस बार हाथ से निकली है। चंद्रशेखर का तो बार बार जिक्र किया जा रहा है क्योंकि 1,57,859 वोट से हारे हैं। मुख्यमंत्री को चुनौती देने चले थे उनके ही गढ़ में, लेकिन बहुत बुरी यहां पर उन्हें हार का सामना करना इनकी रैली चल रही थी तो मैंने पूछा था कि लोग कह रहे हैं आपकी जमानत जब्त होगी, तो कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ वही। हल्का राय का जिक्र कर लेते हैं। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी की ये जो हार हुई है, इसमें आंकड़े देखिए 18,000 18,500 से ज्यादा वोट हैं। इसके बाद एक और चेहरा जिसका जिक्र कर लेना जरूरी है, वो है भीम राजभर, मऊ सदर सीट से बसपा के उम्मीदवार। 80,175 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। स्नेहा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। आंकड़े आपके सामने हैं। देखिए पिंडरी सीट पर अजय राय की हार हुई है, कांग्रेस की ओर से। ये ताल ठोक रहे थे पिंडरा सीट पर और यहाँ इनकी हार सामने आई है। और देखिए अरविंद राजभर, ओपी राजभर के बेटे, बड़े मुखर बातें करते हैं, बड़े तीखे तीखे आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी सीट नहीं जीत पाए। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, हार का सामना करना पड़ा। 27,687 वोटों से वो हारे हैं, यानी ये भी दिग्गज अपनी सीट नहीं जीत पाए। पिंडरा सीट पर अजय राय का जिक्र करना होगा क्योंकि हमारे विजय यात्रा पथ यात्रा उन्होंने ताल ठोकर कहा था कि मैं बाबा का आशीर्वाद लेकर आया हूँ, जरूर जीतूंगा, लेकिन लगता है आशीर्वाद नहीं। बलिया नगर का भी जिक्र करना होगा। नारद राय बहुत तगड़ी फाइट में थे, लेकिन दयाशंकर सिंह ने उनको हरा दिया। वोटों का मार्जिन रहा 26,000 वोटों का। बाहरी वाला कार्ड नहीं चला जो दयाशंकर के ऊपर आरोप लगा रहे थे। बैरिया सीट पर सुरेंद्र सिंह जो वीआईपी हो गए थे जब पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला, लेकिन यहाँ 42,000 42,500 से ज्यादा वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा बात अखिलेश प्रताप सिंह की करनी होगी, कांग्रेस के दिग्गज नेता, लेकिन अपनी सीट रुद्रपुर सीट को नहीं बचा पाए। 47,000 वोटों से उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। नौतनवा सीट इसका जिक्र कर रहे हैं। अमन मणि त्रिपाठी, अमर बड़ी के बेटे, बसपा की ओर से ताल ठोक रहे थे। इससे पहले निर्दलीय जीते थे, लेकिन अब 44,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। यहाँ नौतनवा वालों ने एकदम बदलाव करने की ठानी होगी, तभी ये फिगर हमारे सामने अपराची। बिल्कुल, लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड से। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं और नीतीश आपके पास हम आना चाहेंगे क्योंकि लगातार आप पूरे पूर्वांचल की राजनीति को देख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा फैक्टर आपको समझ में आता है? क्या आखिरी वक्त पर पीएम का आना आसपास के तमाम जिलों में वो जादू कर गया जिसका जिक्र किया जाता है लगातार? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री का काशी आगमन, और काशी आगमन ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार वहां पहुंचते रहे, लोगों के बीच जाते रहे, और फिर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कहे बीजेपी का पूरा खेमा जिस तरह से पूर्वांचल को एक तरह से हर स्तर पर जीतने के प्रयास में डटा रहा, वो असर तो किया है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, पूर्वांचल की जनता का मिजाज इस बार थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि कहा जाता था कि यहाँ नेता का मतलब भौकाल होता है, जो नेता है वो गाड़ियों से घूमता है, काफिले लेके चलता है, लोग नमस्कार करते हैं और नेताजी को वोट मिल जाते हैं। कुछ दिनों तक तो ये मिजाज चलता रहा, लेकिन फिर जब स्थिति ऐसी आई कि जब नेताजी जनता के साथ कहीं ना कहीं वायदे करके और फिर वोट पाने की जुगत में दिखाई दिए, लेकिन इस बार
जो जनता के बीच जाएगा और जो जनता के बीच में होगा, अपने किए हुए वायदों को पूरा करेगा, अपने वायदों पर खरा उतरेगा, वही असली नेता कहाएगा। और ज़्यादातर सीटों पर यही देखने को मिला है कि जो नेता जनता के बीच रहा है और जो नेता उन पार्टियों से ज़्यादा संबंध रखा है जिसने वायदे किए हैं और वायदे करके उसको पूरा किया है, जमीन पर उतारा है, उसे जीत भी हासिल हुई है। जो नेता सिर्फ वायदे पूरे किए और जनता के बीच में नहीं रहे, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा। जो नेता भौकाल वाले नेता थे, उनका भी हश्र वही हुआ, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में बड़े बड़े लड़ाके हारे हैं, बड़े बड़े दावेदार इस बार पस्त हुए हैं। अब आने वाले पे वोट नहीं किया है, पूर्वांचल ने किसी अलग ही नजरिए से इस बार वोट किया है। लेकिन गोरखपुर के बगल में ही आजमगढ़ आता है, वहां के नतीजे हमें चौंकाते तो नहीं है, लेकिन सपा के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करने वाले दिखाई देते हैं। नीरज का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जहां देखिए बड़हलगंज के आगे शुरू हो जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आजमगढ़ का क्षेत्र, बड़हलगंज तक, चिल्लू पार तक तो भाजपा दिखाई देती है, उसके ठीक आगे आजमगढ़ की ये कंडीशन है। नीरज, जी बिल्कुल, आप देख लीजिए, अगर गोरखपुर जो और बस्ती मंडल की बात करें तो जो साथ में 4 जिले हैं जिसमें गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और संतकबीरनगर में पूरी तरह से भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। चिल्लू पार की जो सीट कभी बसपा के खाते में थी, पिछली बार मीना शंकर तिवारी के खाते में गई थी, जीत दर्ज किया था उन्होंने और बड़ी शिकस्त दी थी चूँकि राजेश त्रिपाठी वहाँ से जीते थे पिछली बार 2012 में। तो अब आप देख सकती हैं कि उसके आगे का जो बेल्ट है, चूँकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से ही गढ़ रहा है, और अगर इस बेल्ट की बात करें, पूर्वी यूपी की बात करें, तो यहाँ पे दूसरे नंबर की पार्टी बसपा रही है। और चाहे 2002 हो, चाहे 7 हो, चाहे 2012 का चुनाव हो, बसपा ने अच्छी फाइट दी है। और भाजपा जितनी सीटें पाती रही हैं तो बसपा भी 2-4 सीटें यहाँ पर ज़रूर निकालती रही है। और लेकिन आजमगढ़ की जो आगे का क्षेत्र है वहाँ पर समाजवादी पार्टी शुरू से ही हावी रही है। और कुछ लोग भी हमारे साथ में, हम उनसे भी जान लेते हैं कि एक बड़ी वजह क्या मानते हैं आप बताइए कि क्या ये बड़ी वजह आपको लगती है जिस तरह से क्लीन स्वीप हुआ है 4 जिलों में पूरी? सर्वप्रथम तो उत्तर प्रदेश की समस्त जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस प्रचंड विजय के लिए। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है MY फैक्टर, मोदी योगी फैक्टर सबसे बड़ा कारगर हुआ है। योगी जी ने एक बोला था 80 और 20, 80% जनता योगी जी के साथ रही और 20% जनता गुंडागर्दी, आतंकवाद उसके साथ रही। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था यूपी प्लस योगी है बहुत उपयोगी। तो ये जो फैक्टर रहा वो उत्तर प्रदेश के लिए कारगर सिद्ध हुआ। जनता ने इस बार दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी के MY फैक्टर पर भारतीय जनता पार्टी का MY फैक्टर ज्यादा भारी रहा है इसमें। बिल्कुल, अब चलिए जीत का स्वाद चखने वाले जो चेहरे हैं उनसे भी रूबरू कराया जाए, उनके आंकड़ों से आपको रूबरू कराया जाए। और ये सबसे बड़ा नाम इनमें सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर यानी कि अपने ही गढ़ से चुनाव लड़े और यहाँ पर 1,03,390 वोटों से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। बिल्कुल, और तमाम प्रत्याशी ये कह रहे थे कि बाबा जी जीतेंगे और लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे, तो वैसा ही आंकड़ा भी सामने आया है। और दूसरा नाम सामने आता है इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह, ये भी जीत दर्ज करते हैं 29,500 लगभग 30,000 वोटों से इनकी जीत। बिल्कुल, ये भी मंत्री हैं यूपी सरकार में। इसके बाद मन्नू अंसारी का नाम आना जरूरी है। सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे हैं, मोहम्मदाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे, 18,759 सीट से जीते हैं। पिता ने इनके लिए सीट छोड़ी थी। बिल्कुल, और देखिए घोसी से दारा सिंह चौहान जिन्होंने कमल छोड़ के सपा का साथ लिया, लेकिन 22,216 वोट से हार का मुंह देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ही जीते थे। इसके बाद देवरिया की बात कर लेते हैं। शलमणि त्रिपाठी पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन जनता का प्यार उन्हें मिला और 40,655 सीट से वो जीत गए। बिल्कुल, और देखिए आराधना बिश्नोई मोना, इनकी बात अगर कर ले तो ये भी जीती हैं 14,741 वोट से। रामपुर खास सीट है, सपा ने अपना। ये देखिए अगला नाम, बिल्कुल अगला नाम है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। लगातार कुंडा से जीतते रहे, इस बार अपनी पार्टी बनाई जनसत्ता दल, उससे चुनावी मैदान में उतरे, 30,315 वोट से जीत गए। एक बार फिर से अच्छा किया इनकी पार्टी ने, 2018 में बनी और 2 सीटें अपने नाम की है। सिराथू से पल्लवी पटेल, इस सीट का जिक्र तो बहुत लाजमी है।
समाजवादी सिंबल पर लड़ी, लेकिन कमेरावादी की ये कैंडिडेट है, हम जानते हैं। बिल्कुल, इन्होंने हराया था डिप्टी सीएम को। और देखिए नंद गोपाल नंदी जो लगातार मंदिरों के चक्कर काटते हुए नजर आए थे, वो भी जो है उनकी तस्वीर भी सामने आई। बिल्कुल, बड़े नामों पर दांव खेलना महंगा पड़ा है थोड़ा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जीत हो गई है जहूराबाद सीट से। 45,000 अच्छे खासे डिजिट से जीत दर्ज की है। इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा है, सामने आए थे जब मीडिया से तो उन्होंने। नीलकंठ तिवारी का भी जिक्र कर लेते हैं। वाराणसी दक्षिण सीट समझा जा रहा था कि सीट फंस सकती है। नीलकंठ तिवारी यहां से बड़ी कश्मकश की स्थिति थी, लेकिन वो भी जीत गए। 10,000 वोटों का मार्जिन रहा स्नेहा। बिल्कुल, पर्यटन मंत्री भी थे। और देखिए मऊ सदर का जिक्र कर लेते हैं। अब्बास अंसारी सपा की ओर से, मुख्तार के बेटे 38,000 वोट से जीत इनकी, ये भी बड़ा नाम। और अब जीत का सेहरा इनके चेहरे पर बंधा। इन्होंने खूब ताल ठोकी थी, खूब बड़े बड़े बयान दिए थे। हालांकि अब इनके बयान को दूसरे तरीके से भी देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगला नाम है दया शंकर सिंह का। स्वाति सिंह के पति हैं, बीजेपी के उम्मीदवार थे। बलिया सदर सीट से नारद राय को हराकर 26,239 वोट से उन्होंने जीत दर्ज की स्नेहा। बिल्कुल, और चलिए अब नीतीश का रुख कर लेते हैं और बलिया का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए नारद राय की हार को लेकर के भी अब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की टक्कर बड़ी तेज थी। क्योंकि बाहरी बनाम कौन है खांटी, इसे लेकर के खूब कैंपेन की गई थी, आंसू बहाए गए थे, बेहोश हो गए थे, लेकिन काम नहीं आया नारद राय की ये सारी कैंपेनिंग। किस तरीके से बलिया वाले देखते हैं? बलिया वालों की बात करूं तो कहा जाता है हमेशा से कि बलिया जो है वो अपने मिजाज के लिए जाना जाता है। और इस बार मुद्दों को लेकर खासतौर पे जनता, स्नेहा जैसा आप लोग पहले हम लोग भी गए, वो आपके साथ भी हम गए, तो वहाँ पर जो मुद्दे थे, जो जनता थी, वो स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा तरजीह दे रही थी। और ऐसी स्थिति में नारद राय ने ये सोचा कि स्थानीय बनकर ही लाभ उठा लें। लेकिन इस बार भी जो मैं जिक्र कर रहा हूँ लगातार कि जनता का मिजाज पूर्वांचल की इस बार थोड़ा बदला हुआ दिखाई दिया है। साफ तौर पर वही फैक्टर यहाँ पर भी सेट होता दिखाई दिया और जनता ने कहीं न कहीं नारद राय को हार का मुंह दिखाया। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि बलिया में आने वाले दिनों में अब ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, जीते हुए जो प्रत्याशी उन पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जिस तरह से सड़कें वहाँ की खराब दिखी, जिस तरह की वहाँ की व्यवस्थाएं, जो सड़क व्यवस्था, जो यातायात व्यवस्था, इन सारी जो छोटी छोटी व्यवस्थाओं को किस तरह से वहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान में लाते हैं, उसको ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद जनता के वायदों पर खरा कैसे उतरना है। और एक साथ अब पूरे पूर्वांचल में एक और तस्वीर सामने आई, जो अन्न वितरण की योजना है, अन्न वितरण की सरकार की योजना ने कहीं न कहीं बड़ा काम किया है इस पूरे चुनाव में विजयश्री दिलाने के लिए। क्योंकि जो निचला तबका है उसको लगातार हम लोगों से कहता रहा कि जो अन्न दे रहा है, जो खाने को दे रहा है, उसे वोट नहीं देंगे तो और क्या देंगे। तो ये फैक्टर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बल्कि भगवा की जीत के लिए काफी कारगर सिद्ध हुआ है। स्नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने नीतीश। देखिए नमक का जिक्र खूब हुआ, तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने बयानों में इसे जरूर जगह दी थी और यही नमक भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित भी हुआ है। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, लगातार पूर्वांचल को लेकर हमारी ये जो चर्चा है वो जारी रहेगी स्नेहा, क्योंकि हमारी ये कवरेज जारी है जिसमें अब नतीजों के बाद हम आपको बता रहे हैं कहां पर कौन से फैक्टर्स से हुई जीत हार, कितना रहा अंतर, कहां हुई कांटे की टक्कर स्नेहा। बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल की पराक्रम वाली जब परीक्षा हुई है, नतीजे आ गए हैं, रिजल्ट आ गया है, लेकिन उस रिजल्ट को देखिएगा ध्यान से तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। खासकर जहां बारीक से मार्जिन से लोग जीते हैं वो भी देखिए आप। गोरखपुर और बहुत बड़े अंतर से, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर सीट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जीत का अंतर जो 1 लाख पार का दावा किया जा रहा था प्राची, एग्जैक्ट वैसा आया। सुभावती शुक्ला मैदान में जरूर थी, लेकिन हार का सामना, हार का मुंह देखना पड़ा, वो भी अंतर लाख से ज्यादा का था। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोक रहे थे और इसी लाख का दावा लगातार किया जा रहा था और कुछ ऐसे ही परिणामों में सामने भी आया। 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर जीत हुई है। अगर अगली सीट का जिक्र कर लें तो वो है कुंडा। रघुराज प्रताप सिंह उनके ही राइट हैंड रहे। गुलशन यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें मुकाबला दे रहे थे, टक्कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो अंतर रहा वो रहा 30,315 वोट का। इतने मार्जिन से जीते हैं राजा। बिल्कुल, कहा जा रहा था कि कुंडा पे कुंडा लगाएंगे कुंडा वाले, लेकिन ऐसा कम से कम परंपरागत रूप से होता दिखाई नहीं दिया। वाराणसी उत्तर रविंद्र जायसवाल और अशफाक के बीच का अंतर भी देख लीजिए तो यहाँ पर कुल 40,776 वोट का अंतर दिखाई देता है। भाजपा की जीत रविंद्र जायसवाल की होती है
और उनके बीच जो फाइट थी वो माना जरूर जा रहा था कि ग्राउंड में टक्कर कड़ी है। अगला जिक्र मऊ सदर का कर लेना बहुत जरूरी है। अब्बास अंसारी मुख्तार के बेटे चुनावी मैदान में थे और उनको टक्कर दे रहे थे अशोक कुमार सिंह। जब नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, तो लगातार अब्बास अंसारी पीछे चल रहे थे। आखिरी के कुछ राउंड में वो आगे निकले और फिर उन्होंने जीत दर्ज कर ली अच्छे मार्जिन से। बिल्कुल, जहूराबाद सीट की बात कर ले, ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से ये सीट थी जिस पर नजर थी। सामने थे कालीचरण राजभर भाजपा की ओर से। तो यहाँ पर इनकी जीत हुई है 45,632 वोटों से। ये एक सीट थी जिस पर निगाहें टिकी हुई थी प्राची। बिल्कुल, इसके अलावा बात करेंगे गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट की। यहाँ पर मन्नू अंसारी थे, सिकबतुल्ला अंसारी के बेटे, मुख्तार के भतीजे चुनावी मैदान में और वो जीत गए 18,759 वोटों से। हारी हैं अलका राय भारतीय जनता पार्टी की, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि कड़ी टक्कर देंगी। पिताजी की हार का बदला ले लिया यहाँ पर मन्नू अंसारी ने, उनकी जीत हुई है और जीत का अंतर भी है। और अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं जिस पर निगाहें जरूर टिकी रहती हैं, अनिल राजभर अरविंद राजभर। यहाँ पर देखिए भाजपा की ओर से जीत हुई है, अरविंद राजभर की हार हुई है और सुभाषपा यानी ओपी राजभर के बेटे हैं। हार का अंतर 27,000 लगभग 27,500 का अंतर रहा है। ये भी एक ऐसी सीट है जिस पर निगाहें टिकी हुई थी और राजभर वर्सेस राजभर देखा जा रहा है। बिल्कुल, अगली सीट थी बलिया नगर सीट। यहाँ पर बहुत टफ कंपटीशन था। दयाशंकर सिंह और नारद राय के बीच में जमकर बयानबाजी हुई थी और दयाशंकर सिंह ने बाजी मारी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। अंतर रहा 26,239 वोटों का। इतने मार्जिन से दयाशंकर सिंह ने जीत का सेहरा पहना। बिल्कुल, और प्राची अगली सीट की बात करें, मलहनी सीट। ये बड़ी दिलचस्प सीट थी। लकी यादव जीत गए हैं, पारस यादव के बेटे, और उनके सामने थे धनंजय सिंह। इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, 17,000 वोट से हार का मुंह देखना पड़ा और लकी यादव फिर से लखनऊ पहुंच गए हैं। ये एक ऐसी सीट जिस पर निगाहें टिकी हुई थी और माना जा रहा था कि लड़ाई बहुत कांटे की है। बिल्कुल, कांटे की टक्कर जरूर देखी जा रही थी और इसी पर बात करने के लिए लगातार पूर्वांचल से ही हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड से, जो हर एक चीज की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से मैं वही आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जरूर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन जो बड़े चेहरे रहे, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी जनता ने इस बार काम को देखकर वोट दिया है, ये कहा जाए। नीतीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये बताइए, कुशीनगर गोरखपुर के बगल ऐसी सीट है जहां पर फाजिल नगर की सीट पे जो लड़ाई थी, या तमकुही राज को देखिए, कुशीनगर ने चौंकाया है इस बार, क्योंकि अजय कुमार लल्लू भी ताल ठोक रहे थे और माना जा रहा था कि पडरौना से हटकर ही सही गए हैं वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी में के साथ में गए और उसके बाद जब फाजिल नगर से लड़ने की घोषणा की तो ये लगा कि कुछ ये ऐसा होगा कि कुछ बदलाव दिखाई देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य चूँकि लगातार जीतते रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं भाजपा सरकार में, तो अब ये चौंकाने वाला था जब वो हार का सामना करना पड़ा। वहाँ की जनता ने जिस तरह का जवाब दिया, तो एक हमें लगता है कि बड़ा फैक्टर था जो जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप था और कोविड का और राशन का वितरण हुआ, तो महिलाओं का जो रुझान था काफी रहा बीजेपी की तरफ। तो हमें लगता है एक बड़ा फैक्टर ये भी वहां पर काम किया और विकास जो दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है कुशीनगर को, तो एक जनता भी बदलाव के मूड में थी। तो कुछ और भी हमारे नौतनवा सीट के बारे में भी बता दीजिए। बताइए क्या लगता है। अच्छा, बात कर लीजिए नीरज, आप बात कर लीजिए लोगों से। जी बिल्कुल, नौतनवा की भी अगर जी मैं बात कर लेता हूँ, क्या लगता है नौतनवा की जो सीट थी बहुत दबदबा रहा अमनमणि का, तो क्या लगता है इस बार कैसे हार हो गई? देखिए, उनका पेनिट्रेशन जनता के अंदर काफ़ी कम था। जनता आज की डेट में उन्हीं को चुनती है जो जनता के बीच में रहे। कोरोना काल में बहुत से नेता अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकले, वही नेता जीतेंगे। योगी जी ने जिसको टिकट दिया पूर्वांचल में वही जीता। माननीय योगी जी ने इतना काम किया कोरोना काल में, हर दरवाजे तक दवा पहुंचाना, एम्बुलेंस पहुंचाना, तो ये उनका काम बोलने लगा। क्या लगता है बाढ़ की में जो राशन मिला उसकी वजह से महिलाओं का कुछ रुझान रहा है, और क्या वजह मानते हैं अमनमणि और जो दिग्गज और भी हारे, स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए और फिर अजय कुमार लल्लू को भी हार का सामना? देखिए, ये जो बीजेपी की जीत हुई है, ये मेन विकास के मुद्दे पे
महिला सुरक्षा के मुद्दे ठीक है, और ठीक जो है, बाढ़ लेकिन के विकास समय के में मुद्दे और पर और कोरोना के जिन समय महिला में वोटर्स का आप जो जिक्र कर रहे हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही की रही है इस वक्त के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने अच्छा में। प्राची, देखिए, और ये पूरा जो एरिया रहा है इसमें नेपाल से आने वाली कई नदियों के कछार भी आते हैं, जहां पर बाढ़ खूब आती है, और बाढ़ में जिस तरीके का राशन वितरण हुआ है उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा, और उसके बाद इलेक्शन आया।